एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी हैं सभी के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही ज़बरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है? तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलो, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ, बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दो, जिसके बाद हमें डिस्कस करना है आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलो, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, बढ़िया तरीके से सेशन को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो भैया पूरा जोर लगा दो, क्योंकि क्लास है इंपॉर्टेंट और ये है आपका क्रैश कोर्स। तो क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, और है क्या, तो है क्रैश कोर्स है। तो एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दो और भाई पूरी जान लगा देना। देखो सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए। कोई कंजूसी नहीं सेशन में, याद रखना भाई, सेशन में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से पूरा जोर लगा करके बच्चा सेशन को शेयर कर दो, जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार बढ़िया तरीके से। ठीक है? ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे भाई पूरा जोर लगा करके सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे ये सेशन। पूरा भाई पूरा जोर लगाना है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो बढ़िया तरीके से एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे सारे के सारे बच्चे। सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो भाई कर दो। क्या बोल रही हूं मैं बोल रही हूं कि जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर दो सेशन को। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर दो। सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ और बढ़िया तरीके से पूरा जोर लगा दीजिए। उसके बाद बच्चा हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो, तो सारे के सारे बच्चे आ जाओ, पूरा जोर लगा दो भाई। तो चलो बढ़ते सेशन की तरफ। देखिएगा तो बात किसकी हो रही है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्रैक बीएसएससी सीजीएल विद इंडियाज सुपर टीचर्स। जी हाँ, तो बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना हुआ अब और भी आसान, वो भी इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ। ठीक है, तो देखिएगा अबाउट सुपर कोचिंग। देखो देखो अगर मैं बात करूं तो ये अनइथिकल होगा अगर आप इसको क्या करें, ना लें, है ना, कोर्स को ना लें, तो ये बहुत है ना, बहुत ही अनफेयर
चलिए, तो देखिए बच्चे, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच रही होगी, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच रही होगी, बट नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब सभी को वॉइस आ रही होगी, और अगर आ रही है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस मैम वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको प्रॉपरली वॉइस आ रही है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि यस मैम वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट है वॉइस। अगर आ रही है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो यस मैम कि यस मैम वॉइस जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है वॉइस। सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। क्लियर है, सारे के सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन। क्लियर है ना बच्चा पार्टी? बिल्कुल भाई, दबा के सेशन को शेयर करेंगे सारे के सारे बच्चे, जिसके बाद बच्चा हम डिस्कस करने वाले आज का ये सेशन। तो वॉइस चली गई थी बट अभी ओके है, ठीक है, तो अभी ओके है, जल्दी से आ जाओ। तो देखो, बात करूं अगर मैं, दिवाली धमाका ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, तो अबाउट सुपर कोचिंग की बात करूं, क्यों लेना चाहिए कोर्स, तो वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल नीड्स ऑफ बीएसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलॉक। भाई एक सब्सक्रिप्शन अनलॉक करो, इसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। 20 से भी ज्यादा वीडियो कोर्स हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 130 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, सोचो 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स हैं, 1500, जी हाँ 1500 से भी ज्यादा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहते हो? तो देखो, ये हमारे सुपर टीचर से मिलिए इनसे, ये और हम मिलके आपको करवाएंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी, ठीक है। तो देखिएगा आप, देखो बढ़िया तरीके से अब शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी सोच के साथ, क्योंकि शुरुआत जब पॉजिटिव थॉट के साथ होती है तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लिखा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। बिल्कुल, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बिल्कुल सही बात है ना। प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिंदगी में, परेशानियां, उनसे तो हर कोई टूटता है। ये कहने, ये जो लाइन है ना, ये कहना चाहती है कि जो परेशानियां होती हैं जिंदगी में उनसे हर कोई टूटता है, और मजा तो तब है जब परेशानियां तुमसे टूट जाएं, है ना, कि परेशानियां खुद हार मान ले कि यार मैं इस इंसान की लाइफ में नहीं आती हूं, तो वो दिन है मजेदार, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे सेशन की तरफ, देखते क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन की टॉपिक वाली क्लास। आप बोलोगे मैम आज फिर वही, नहीं, आज कुछ अलग है। पता है क्या, आज देखो, कल मैंने थ्योरी पढ़ाई और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी, और खुशी खुशी थ्योरी पढ़ी है। सभी शेयर कर दो यार, सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ाई, लेकिन 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 उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम क्वेश्चन लेकर के आओ, बहुत सारे बच्चों ने कहा थ्योरी। अच्छा, ज्यादातर बच्चे थ्योरी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक परम सत्य है कि बच्चे कम थे कल की क्लास में। क्यों थे? क्योंकि उनको थ्योरी हजम नहीं हो रही थी, उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया थ्योरी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आज मैं कॉम्बो पैक आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आज आप सबके लिए कॉम्बो पैक लेकर के आई हूँ, जहाँ पे हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो कल हमने देखो संयुक्त राष्ट्र देखा था, हम देख लेते हैं हम क्या क्या देख चुके। हम संयुक्त राष्ट्र देख चुके हैं, हम अंकटाड देख चुके हैं, हमने UNHCR देख लिया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखा था कल की क्लास में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना कुछ हमने कल की क्लास में फिनिश कर दिया था, सोचो। और ये भी बता दिया था कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते। हमने यूनिसेफ देखा था कल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैंने बोला था इसके फुल फॉर्म हमेशा आते हैं पेपर में, है ना। तो इसके फुल फॉर्म पे मैंने बात की, तो कल हमने ये भी देखा था, ठीक है। तो देखो, अब हम आज जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, यूनेस्को देखेंगे। तो यूनेस्को की बात करूं, देखो इसके फुल फॉर्म में क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक सेकंड, पेन का कलर मैं बदलूंगी और फिर हम स्टार्ट कर देंगे धड़ाधड़, है ना। तो देखो बात किसकी हो रही है, यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, देखो यूनाइटेड नेशंस, देखो इसका फुल फॉर्म हमेशा पेपर में आता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो जाएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यूनेस्को करता क्या है, आपने खूब नाम सुना होगा, फला जगह है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, मेरे घर के पास एक जगह है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो यूनेस्को का काम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना या उनको सिलेक्ट करना, है ना। तो देखा जाए तो बेसिकली यूनेस्को का काम क्या होता है बच्चा, तो यूनेस्को का काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट करना या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाना, है ना। यूनेस्को का काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाना। क्लियर है। आगे मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई, तो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। क्लियर है सबको सारी चीजें। आगे देखो, आगे बात करूं तो यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति और संचार के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर दुनिया भर में शांति फैलाना, है ना। दुनिया भर में कितनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपको पता ही है ना, आपको पता ही है दुनिया भर में कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कितनी चीजें बोरिंग हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सब से अलग होकर के क्या करना है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि ये जो इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैंने क्या बोला था कल कि लड़ाई झगड़े होते हैं तो भाई सबको नुकसान है। मैं नहीं बोल सकती कि ये बंदा है जिसको नुकसान नहीं होगा या वो बंदा है जिसको नुकसान नहीं, भाई नुकसान सबको है। लड़ाई झगड़े का नुकसान सबके हिस्से में आता है ना, तो वही नहीं करना है ना, वही नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने का अपन को। चलो तो आगे बढ़ते, तो ये इनको यूनेस्को का काम क्या है, इसके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, एजुकेशनल मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, साइंटिफिक मतलब विज्ञान को बढ़ावा देना, और कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देके विश्व स्तर पर शांति फैलाना ही इसका क्या है, मुख्य काम है ना। विश्व स्तर पर शांति फैलाना क्या है, इसका मुख्य काम है। क्लियर है सबको सारी चीजें। चलो एक सेकेंड, ठीक है, बढ़िया तरीके से शेयर कर दो बच्चा पार्टी सेशन को, सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना सबको सारी चीजें, सबको सारी चीजें क्लियर हैं क्या? अगर क्लियर हैं तो बोलो यस मैम ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखो। तो अब देखो सारी कहानी यहां से शुरू होती है, सारी कहानी यहां से शुरू होती है। सबसे पहले फुल फॉर्म देखो क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेड कौन है, तो ऑड्रे अजौले इसके हेड कौन है। पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा इससे, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इससे, हेडक्वार्टर से बनेगा इसका तीसरा क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेड है ऑड्रे अजौले, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था अगर मैं बोलूं तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था लंदन में। तो चौथा क्वेश्चन आपका एस्टेब्लिशमेंट से बनेगा, है ना। चौथा क्वेश्चन आपका एस्टेब्लिशमेंट से बनेगा कि भाई ये 16 नवंबर 1945 को क्या हुआ था, बना था। आगे बात करूं मूल संगठन की, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है मूल संगठन है जिससे कि यूनाइटेड नेशन बनके तैयार हुआ। आज पता हम क्या नया करेंगे, पहले हम थोड़े से 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मुझे ये जानना है कि अभी तक आपने कितना पढ़ा और कितना, जितना भी पढ़ा उसमें से याद कितना हुआ, भेजे में घुसा कितना। तो मुझे केवल इतना जानना है कि अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है उससे भेजे में कितना घुसा है, ठीक है, उससे भेजे में कितना घुसा है। इसीलिए इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे इसी क्लास में, है ना, ताकि मुझे भी एक आइडिया लग जाए कि आपसे चीजें बेहतर तरीके से बन रही हैं या नहीं। उसके लिए मैं क्या लेकर के आऊंगी, क्वेश्चन आंसर इसके जस्ट बाद आएगा। क्लियर है ना सबको सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, जहां से हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक। देखो विश्व बैंक के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। विश्व बैंक जो है, एक बार यार पहले तो जोर से सेशन को शेयर करेंगे, सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से पूरा जोर लगा करके यार सेशन शेयर कर दो। बाकी की चीजें तो हम कर ही लेंगे, एक बार बढ़िया जोर लगा करके सारे के सारे बच्चे सेशन शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए तो बच्चा जल्दी जल्दी से एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे, सारे के सारे बच्चे भैया दबा के सेशन को शेयर कर दो, है ना, दबा के सेशन को शेयर कर दो। तो देखो क्या है क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की बात करूं, देखो विश्व बैंक क्यों बनाया गया, मैं उसकी अच्छी कहानी बताती हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ था, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है भैया, जैसे तैसे देश उभर पाया रोध होके, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। जब इतने विश्व युद्ध हो गए तो जो विकसित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब देखो जब विकसित देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई तो सोचो विकासशील देशों का क्या हाल हुआ होगा, है ना। जब विकसित देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई तो सोचो आप बच्चा कि विकासशील देशों का क्या हाल हुआ होगा, है ना। तो विकासशील देशों का हाल और खराब हो गया और बुरा हो गया, ठीक है। अच्छा, जब विकासशील देशों का हाल खराब हुआ या विकासशील देशों का हाल बुरा हुआ तो उसके बाद की कहानी क्या हुई, उसके बाद की कहानी ये हुई, जब विकासशील देशों का हाल खराब हुआ बुरा हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि सोचा गया कि ये तो देश खत्म हो जाएंगे, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इनके लिए एक सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा सोचा गया भाई कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाए, उससे पहले हमें इनके लिए क्या लेना होगा, एक सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। इनके लिए क्या लेना पड़ेगा बच्चा, एक सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब सीरियस एक्शन लेने की बात हुई फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ऐसी सिचुएशन हुई तो बोला ये देश तो खत्म हो जाएंगे, इन देशों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सोचा गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। तब जाकर के बहुत सारे देश, लगभग 180 देश थे ऐसे जो आपस में बैठ के इन्होंने विचार विमर्श किया, मीटिंग की और एक अग्रीमेंट हुआ था उस दौरान, जिसका नाम अक्सर आपने शायद सुना होगा, वो था ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट। उस समय पर एक अग्रीमेंट हुआ उस दौरान, ठीक है, एक अग्रीमेंट हुआ उस दौरान, जिसके बाद उसका नाम क्या पड़ा, ठीक है, उसका नाम पड़ा भाई क्या, वो था ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ। अच्छा, जब ये ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ तब क्या हुआ, ठीक है, सॉरी, जब ये ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ यूं, ठीक है, जब ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट हुआ तो इसके अंतर्गत 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और बोला गया कि जब भी देश में गरीबी आएगी या कोई भी देश, विकासशील देश जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जूझेगा, वित्तीय रूप से बहुत बुरी हालत में रहेगा, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करेंगे किसकी, इन लोगों को पैसा देंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बने, सबसे पहला था ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट, जिसको क्या कहा गया, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन जो बनकर तैयार हुए, तो सबसे पहला आपका वर्ल्ड बैंक बना और दूसरा बना IMF। और आपको पता होगा दोनों ही देशों में लोन देते हैं, पता होगी ये बात। तो इसके अंतर्गत जो 2 ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हुए, वो एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आपका दूसरा विश्व बैंक। क्लियर है। अब देखो विश्व बैंक करता क्या है, यहां तक क्लियर है कि बनके तैयार हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है कि जो विश्व बैंक है वो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। एक बार यार दबा के सेशन को शेयर करो, क्योंकि आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है आपका एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कुछ भी कर लो आपके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, ठीक है ना।
तो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को कर दो बढ़िया तरीके से शेयर, है ना। एक बार सारे के सारे बच्चे, ठीक है, सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो। क्लियर है ना, सभी बच्चे शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। तो विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों को क्या करता है, विकासात्मक सहायता हेतु ऋण देता है, मतलब पैसा देता है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है, उन्हें उनके विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए मध्यम और निम्न आय वाले जो देश हैं उनको ऋण देता है, मतलब लोन देने का काम करता है, पैसा देता है भैया। क्या करता है, काव करता है भैया ही, तो ये लोन देता है, पैसा देता है, समझा कि ना ही वह काव करता है, तो ये भैया लोन देता है और ये काव करता है, पैसा और लोन देता है, समझ गया, ठीक है, समझ गया ना भैया। पैसा देता है और काव देता है, लोन देता है। क्लियर है, अब पैसा और लोन देता है तो आगे क्या करता है, आगे देखो, आगे लिखा है। तो बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी किसकी, वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और 189 सदस्य देश हैं इसमें, सोचो एक दो नहीं, वर्ल्ड बैंक में पूरी 189 मेंबर कंट्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विकासशील दुनिया में गरीबी को कम करना, इसका उद्देश्य यही है। जो विकासशील जितने भी देश हैं वहां पर क्या करना, गरीबी को कम करना, विकासशील देशों में गरीबी को कम करना। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो अब आगे की कहानी जो आपके पेपर में पूछी जाती है वो देखो, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हम उस लेवल तक जाएंगे जहां तक एग्जामिनर की सोच है और एग्जामिनर की खोपड़ी में, देखो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। तो हम उस लेवल तक जाएंगे भैया जिस लेवल तक एग्जामिनर की सोच चलती है और एग्जामिनर की खोपड़ी में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। इतनी गारंटी आप ले लो मेरे से, ठीक है। तो चलो ये रहा आपका जो असली पेज है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर वो नहीं एक्सप्लेन करती तो ये समझ में नहीं आता। समझ रहे हो ना, अगर वो नहीं एक्सप्लेन करती तो ये नहीं आता, इसलिए ये बताने के लिए वो एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आंसर कर देना 1944। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक की स्थापना किसने की थी, तो जेएम कीन्स। कौन थे ये, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। जेएम कीन्स थे कौन, तो ये कौन थे बच्चा, ये आपके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, क्लियर है सबको, सारी चीजें बिल्कुल होंगी, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो जेएम कीन्स ने क्या किया था, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की। मतलब इनका ये आइडिया था, इन्होंने बोला कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो गरीबी में आपकी सहायता करे। जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपकी मुसीबत में काम आए, है ना, जो रात को 2 बजे भी आप कॉल करो तो बोले हाँ भाई बता कहाँ आना है, आते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा एक कोई दोस्त होना चाहिए। वैसे ही जेएम कीन्स ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि गरीबों की मदद कर सके, ठीक है, तब ये लाया गया। आगे क्या हुआ, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मूल संगठन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से बन करके ये तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना वाशिंगटन डीसी यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो भैया याद रखा एक का मुख्यालय जौन है वो है वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है, कहां है, वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन है, डेविड मलपास है, इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर में आता है, सदस्य देश कौन है, 189 मेंबर कंट्री, कुल कितनी है, 189 मेंबर कंट्री हैं। तो आप बोलोगे मैम ये ऐसा क्यों लिखा है, आईबीआरडी के सामने 189, आईडीए के सामने 173, ऐसा क्यों, तो भाई ये इसकी अलग सब संस्थाएं, सब्सिडरी सहायक कंपनियां हैं जिनके अलग अलग सदस्य देश हैं। लेकिन आपको जब पेपर में आंसर करोगे तो 189 ही करना है, पेपर में आंसर कितना करना है, 189। अब देखो ये इसके सदस्य देश है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, आईबीआरडी। देखो एक और बहुत कॉमन चीज बताती हूँ, कई बार आपके पेपर में आता है कि वर्ल्ड बैंक का पहले क्या नाम था, क्योंकि आपको पता है विश्व बैंक का पहले विश्व बैंक नाम नहीं था, कुछ और था, तो क्या था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि भाई वर्ल्ड बैंक का पहले जब वर्ल्ड बैंक नाम नहीं था, विश्व बैंक नहीं था, तो क्या नाम था, तो देखो आईबीआरडी का आईबीआरडी था, जब पहले वर्ल्ड बैंक का नाम विश्व बैंक नहीं था तो आईबीआरडी था। क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये नाम था, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये नाम किसका था, ये नाम था आपका वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, पहले यही नाम था जो आपको अभी यहाँ दिख रहा है, अब नाम चेंज हुआ और ये IBRD इसका सदस्य देश बन गया, ठीक है। IDA ये सब जो है अलग अलग चीज़ों से डील करती हैं, ये जितनी भी सहायक कंपनियां अलग अलग चीज़ों से, लेकिन आपके BSSC CGL में ये कभी नहीं आएगा कि ये एक एक चीज़ें किन किन चीज़ों से डील करती हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 5 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 6 और अक्सर पूछा जाता है, तो देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आप आंख बंद करके आंसर कर देना कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता। उसके बाद अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो IMF हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आंसर कर देना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, और बुक को वर्ल्ड बैंक कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। और लास्ट आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिपोर्ट हर 2 सालों में पब्लिश होती है, ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिपोर्ट आपकी हर 2 सालों में पब्लिश होती है, तो इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो ये भी आपका वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब एक चीज और है जो आपके पेपर में 200% आने के चांसेस है, पता है वो क्या है, देखो कहाँ लिख दूं मैं, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, तो एक और चीज है जिसके 200% आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है, देखो यही वाला कलर ले लेते हैं कि देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, देखो कई बार आपके पेपर में आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, देखो कई बार आपके पेपर में क्या आता है, कई बार आपके पेपर में आता है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हाल ही में वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना किया, तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाता है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने एक बयान में कहा था, वर्ल्ड बैंक ने एक बयान में कहा था कि भाई हमें कंप्लीट डेटा ना मिल पाने के कारण, है ना, वर्ल्ड बैंक ने एक बयान में कहा था कि हमें कंप्लीट डेटा ना मिल पाने के कारण जो हमारी रिपोर्ट है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, बंद करते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा नहीं मिलता, हमें इनकम्प्लीट डेटा मिलता है, जिसकी वजह से हम इस रिपोर्ट जो है वो रॉन्ग चली जाती है, और इस वजह से हम इस रिपोर्ट को नहीं पब्लिश करेंगे। तो ऐसा किसने कहा था भैया, तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना करता है, तो वो कौन सा है भाई, वो है आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को पब्लिश करने से जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना किया, वो आपका वर्ल्ड बैंक था। क्लियर है, इतना बता दिया है ना मैंने कि एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दोगे। अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थान से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे से स्टाम्प पेपर लाओ, वहां पर लिख कर दे दूं आपको कि ऐसे चुटकियों में सॉल्यूशन कर लोगे भाई, कैसे कर लोगे, तो लिख कर दे देती हूँ कि चुटकियों में सॉल्यूशन कर लोगे, चुटकियों में। इसीलिए बोल रही हूँ बढ़िया तरीके से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, पेपर निकालो, घर वालों का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो, यही तो हम चाहते हैं। बताओ और जिंदगी में क्या चाहिए क्या और कुछ जिंदगी में? मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, केवल इतना चाहिए कि आप बढ़िया तरीके से खूब आगे बढ़े, खूब तैयारी करें, खूब एग्जाम निकालें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चे एक बार सबसे पहले तो यार सेशन को शेयर कर दो, इसी बात पे सारे के सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, सेशन को कर देंगे शेयर, ठीक है। इसी बात पे सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन बनने वाला है।
तो पूरा जोर लगा दो यार, मैं यही बोलूँगी आपको, ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरा जोर लगा दीजिए। आए भैया, कमी कौनो चीज़ की नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो आपका क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों बना था? सेम, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक को क्यों बनाया गया था? देश से गरीबी को हटाने के लिए। तो आईएमएफ भी यही काम करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? लोन देते हैं। इतना तो पता होगा, तो इतनी कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लोन देते हैं, इसलिए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया? तो भाई, देश में गरीबी को खत्म करने के लिए, देश में विकास करने के लिए। क्लियर है? तो चलो अब सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो है वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो है वो क्या है? वो आपकी ये है, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्वेश्चन नंबर 1, स्थापना कब हुई? 1945 में। अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या कहते हैं, ये तो आपका जब ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों बने हैं, तो वर्ल्ड बैंक 44 और ये 45 क्यों है? कारण बता देती हूँ भाई। उस अग्रीमेंट में फॉर्म हो गए थे दो ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना अलग अलग हुई है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन उस ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट में फॉर्म हो गए थे, प्लान्ड हो गए थे, स्थापना अलग अलग हुई है, ठीक है। चलो तो देखो हेडक्वार्टर, क्वेश्चन नंबर 2, हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखना, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहां पे है भैया? एक बार दबा के सेशन को शेयर करो यार, आपको बता रही हूं आज आपका ये आखिरी चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। बाद में मुझे मत बोलना कि मैम कुछ समझ में नहीं आया या ये या वो, क्योंकि आज आपका ये आखिरी चैप्टर है इसका। समझो इस बात को, आखिरी चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर करियर, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी एंड बी फोकस्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर है ना? चलो तो एक बार देखो, कंजूसी मत करो, पहले ही बता रही हूं। और उससे भी पहले मैं बता दूं, 50 नंबर का जीके आता है, ठीक है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे बुरी तरह अगर क्लास नहीं लोगे तो। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ भाई, सॉरी 50 नंबर कह रही हूँ, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के। सोचो 50 क्वेश्चन भाई साहब मायने रखते हैं, 200 मार्क्स। और 200 मार्क्स की कीमत उससे पूछो जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाए, जिसका 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाए। उससे पूछो कि 200 मार्क्स 200 मार्क्स क्या होते हैं। वो आपको असलियत बताएगा 200 मार्क्स की, है ना, वो आपको वैल्यू बताएगा 200 मार्क्स की। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ भाई, 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के और 200 क्वेश्चन होते हैं किसके? जीके के। तो तुम सॉरी 50 क्वेश्चन होते हैं जीके के, 25 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन जीके के। तो सोचो दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और जीके किस लेवल का इंपॉर्टेंट है वो देखो। और जीके नहीं बना, मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताती हूँ। अगर किसी भी एग्जाम ले लो, ना सिर्फ बीएसएससी सीजीएल बल्कि कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर आपका 50 नंबर का जीके आ रहा, सॉरी 50 क्वेश्चन है जीके के, आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अभी आ ही रहे हैं बीएसएससी सीजीएल में। और उन 50 क्वेश्चन में से अगर आपने जीके के 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन किए हैं तो क्या होगा? अब बोलोगे मैम आप तो बहुत कम बोले, हम ज्यादा कर लेंगे। बेटा पहले पेपर दो, और अगर अपनी असलियत जाननी है ना कि जीके में आप कितने महान हैं, तो एक मॉक टेस्ट लगा के देखना, सारी असलियत का खुद ही पता चल जाएगा। खड़े खड़े वहीं पे मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो और मुझे ईमानदारी से स्क्रीनशॉट भेजना। आपको खुद अपनी असलियत का पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कितने पानी में हो तुम लोग। जो जीके की क्लास में भागने की इतनी चुल रहती है, इतनी जल्दी रहती है, मैं पता चलेगा ना उससे कि कितने पानी में हो तुम लोग। तो इसीलिए मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ बच्चा, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, बोलने के पीछे का कारण है, ठीक है। तो ये इसीलिए जान जाना। और अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, जीके से मेरा नहीं रुकेगा, तो आपको जो यहाँ पे अगर किसी ने इतने कर लिए, मैं बोलती हूँ किसी ने 15 से 20 क्वेश्चन भी किए हैं ना जीके के, तो समझ लो फेल होना निश्चित है। फेल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन कितना कर लोगे कि भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी? तो अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन जीके में कर लिए ना, तो समझ लो आपका पेपर भगवान भी नहीं रोक सकता क्वालिफाई होने से।
सीरियसली बता रही हूँ, अगर 35 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपके जीके में हो गए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने से भगवान खुद भी आके बैठ जाए ना तो भी आपको नहीं रोक सकते। सोचो, भगवान खुद भी बैठ जाए तो भी नहीं रोक सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं ना। शक्तिमान जो आता था उसके लास्ट में वो बोलता था ना, छोटी मगर मोटी बातें। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें, इन पे गौर करो। और 50 क्वेश्चन होते हैं जीके के, कोई मजाक नहीं है बेटा। 50 क्वेश्चन में सोचो, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 50 क्वेश्चन है तो ये पेपर आपको डुबा भी सकता है और ये पेपर आपको हीरो भी बना सकता है, या ये पेपर आपको राजा भी बना सकता है। ये जो है ना, ये सेक्शन जीके का आपको राजा भी बना सकता है और आपको क्या बना सकता है, फकीर भी बना सकता है। अब इच्छा आपकी, आपको राजा बनना या फकीर। अब मैं नहीं बोलूंगी बार बार सेशन को शेयर करो, ये करो, वो करो, रुको आओ क्लास में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, है ना। तो अब फकीर बनना है या राजा, वो आपकी इच्छा है। और अभी हो सकता है जोश जोश में, भाई नया खून है आप लोगों का, है ना, जोश जोश में बोल दो चलो हम फकीर बनने ही रेडी हैं, तो रोना इतना बुरा आएगा ना एग्जाम में कि ना रोया जाएगा ना हंसा तो वैसे ही नहीं जाएगा, रोया भी नहीं जाएगा, इतना दर्द होगा अंदर, इसीलिए बोल रही हूँ। चलो तो आगे बढ़ते। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे थे। तो स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथ, अब नहीं है, अब इनको छोड़ दो। मेंबर 190 देश है, 190 देश मेंबर है। जो लास्ट कंट्री थी वो रिपब्लिक ऑफ नॉरू थी, ठीक है। अभी एक और ऐड हुई है, अभी आप इसको लीव कर दो ये वाला की रिपब्लिक ऑफ नॉरू, क्योंकि अभी रिसेंटली दूसरी ऐड हुई है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कल। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2 रिपोर्ट निकालता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं है, छोड़ो, और एक ये है रिपोर्ट एंड इंडेक्स। आईएमएफ से 3 ही चीजें हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, है ना। आईएमएफ से केवल ऐसी 3 चीजें हैं भाई जो कि आपके पेपर में क्या की जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। ऐसी मात्र 3 चीजें हैं, क्लियर है। तो एक बार यार बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चा सेशन का भैया शेयर कर देना, शेयर कर दो भैया सेशन का एक बार बढ़िया तरीके से, सारे के सारे बच्चा जौन है सेशन का एक बार बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। चलो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड शब्द सुन के बहुत सारे लोग गलत आंसर कर देते हैं कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ना, और ये ह्यूमन नेचर है। तो वर्ल्ड सुन करके बहुत सारे लोग गलत आंसर कर देते हैं कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, जबकि नहीं, वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करता। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है बच्चा, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक नहीं पब्लिश करता, बल्कि कौन पब्लिश करता है भाई, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है आपका आईएमएफ। कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, एक आंसर हो जाएगा आईएमएफ पब्लिश करता है। दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ, है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करता है। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है, क्या है, देखो अगर ग्लोबल का मतलब क्या होता है, विश्व, पूरी दुनिया की बात हो रही है, और आईएमएफ आपके घर के बाजू में तो नहीं शिफ्ट है, ये भी पूरे विश्व को लोन देता है। तो ग्लोबल मतलब पूरा विश्व, और ये लोन भी पूरे विश्व को देता है। इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा, आईएमएफ। लेकिन वहीं अगर ग्लोबल की जगह कुछ और लिखा होता, आप बोलोगे मैडम क्या बताती हूँ, लेकिन वही अगर ग्लोबल की जगह केवल इतना लिखा होता कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल की जगह केवल इतना लिखा होता कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो वो कौन पब्लिश करता, तो वो हो जाता आपका आरबीआई। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल नहीं लिखा मतलब विश्व की बात नहीं हो रही, विश्व की बात नहीं मतलब अपने घर की बात हो रही है, और अपने घर की बात हो रही तो अपने घर का जो बैंक है, जो सबको संभालता वो कौन है, वो आरबीआई है, ठीक है। तो याद रखना जब ग्लोबल वर्ड जुड़ जाए तो दोनों सेम रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, लेकिन ग्लोबल वर्ड जुड़ गया तो आईएमएफ पब्लिश करेगा, और केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ड है तो आरबीआई पब्लिश करेगा, ठीक है। इतना सा अंतर है, 2 चीजें हैं अलग अलग, बट बहुत छोटी चीजें हैं, आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अंतर निकाल सकते हो। तो समझ में आया, पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पर
खोल के रख दी आपके सामने। अब इच्छा आपकी है कि देखो मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा फोकस, हाँ बच्चे बोल रहे हैं मैडम देखो देखो रिकॉर्डेड है। बेटा देखो कमेंट मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ना क्योंकि मेरा फोकस केवल इतना है। आज मैं पता है कसम, जैसे कई लोग कसम खाते ना कि मौन व्रत आज हम रखेंगे, ठीक है, कई लोग कसम खाते कि आज हम मौन व्रत रखेंगे, ठीक है। कई लोग क्या कसम खाते हैं, जैसे मैंने बताया था मुझसे शादी करोगी में वो कादर खान, उसके गेट के सामने लिखा रहता है आज दुग्गल साहब बीमार हैं, आज दुग्गल साहब का जो है मौन व्रत है, आज दुग्गल साहब ऐसा है, आज दुग्गल साहब वैसा है ना, ऐसे लिखा होता। तो वैसे ही मैं ये मतलब ये मैं दृढ़ निश्चय करके आई थी वहाँ से बाहर से स्टूडियो में कि आज दुग्गल साहब मौन रहेंगे, आज दुग्गल साहब कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए वाकई आज दुग्गल साहब जो है कमेंट नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। आज मैं केवल क्लास लूँगी, आज नो कमेंट्स एंड ऑल। बस सेशन को शेयर करो ईमानदारी से डिस्कस करो। देखो मैं चाहती हूँ, कमेंट में बहुत टाइम वेस्ट होता है नो डाउट, और मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो और आप पेपर दे के आने के बाद मेरे को गालियाँ अलग दे कि मैडम क्या पढ़ाया था आपने, कुछ नहीं बना, हमारा पेपर खराब गया है, ये मैं बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करूँगी, है ना। तो आपको कोई मौका नहीं दूंगी मैं ऐसा, ठीक है, ताकि उसके बाद अगर उसके बाद भी आपका पेपर खराब जाता है तो मैं आपके कान खींच के आपको मार सकूँ, है ना। बस यही मेरा मोटिव है। तो इसीलिए मौका कोई नहीं दूंगी जिससे आप मेरे ऊपर उंगली उठा सको। बस क्लास अटेंड करो, सेशन को शेयर करो। तड़कता भड़कता सेशन है, बहुत ही भड़कता सेशन है, और बता रही हूँ ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं चाहते रे बाबा, है ना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। तो अभी जो एक बार मौका आया है इसका फायदा उठा लो, ठीक है ना। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए बार बार कह रही हूँ अभी जो मौका आया है उसको क्या करो, उसका फायदा उठा लो, जितना ज्यादा उठा सकते हो। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो, उसका फायदा उठा लो रे बॉस। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो आपका क्या है। चलो अब हमने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो इतने सारे देख लिए, अब थोड़े से क्वेश्चन, उसके बाद फिर थोड़े से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सॉरी पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड नेशंस का फाउंडेशन मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सॉरी ये क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र, ये बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस, या नैरोबी केन्या। जल्दी से आंसर करो, और देखो जल्दी से आंसर करो। और मैंने कल ऐसे रटा के पढ़ाया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने हवा में आपसे बात की, कतई नहीं की है, मैंने आपको चीजें रटा करके पढ़ाई हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे पूरा जोर लगा करके सेशन को शेयर कर दो। इसीलिए जितने भी बच्चे लाइव हैं बच्चा, सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से यार पूरा जोर लगा दो, है ना। नाक मत कटवाओ मेरी, नाक मत कटवाओ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, गला फाड़ रही हूँ। पता है समटाइम क्या होता है, ऐसे मतलब चिल्लाते चिल्लाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि जैसे अभी जैसे परसों की बात है, पता है परसों मेरी क्लास चल रही थी, जिस दिन आपका क्रैश कोर्स का पहला दिन था। एक्साइटमेंट अलग लेवल पे थी, आपकी भी थी, मेरी भी थी, मेरी आज भी है, लेकिन आपकी खत्म होने लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है ना। तो मेरी एक्साइटमेंट आज भी उतनी है क्लासेस को लेकर के। तो उस दिन लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो मैं क्लास ले रही थी, भाई साहब जोश जोश में इतना चिल्ला दिया, चिल्लाते चिल्लाते मुझे लगा मेरी राइट साइड की जो किडनी है अब ये बाहर आ जाएगी, इसका काम अंदर खत्म हो चुका है। इसने बोला कि तू इतना गला फाड़ रही है, काम करते हम ही बाहर आ जाते, हाथ में पकड़ के गला फाड़ लो, है ना, रहने दो, मत शिफ्ट रहने देना मुझे अंदर। लिटरली यार मैं बता रही हूँ, मैं बाहर गई, बाहर जाकर के मैंने ऐसे विवेक सर से बोला, मैंने बोला सर आज तो पूरी जान लगा दी, और ऐसा लग रहा है कि अंदर जितना भी, क्योंकि सर साइंस के स्टूडेंट है, मैंने बोला ऐसा लग रहा अंदर जितना सिस्टम है ना, ठीक है, हड्डियाँ, आंत, ठीक है, किडनी, ये सब एक साथ बाहर आ जाएंगे, मुझे ऐसी लग रही है, ठीक है। तो समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है, और ये सबके साथ होता है, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो एवरी टीचर। जब आपको पूरे जोश के साथ टीचर पढ़ाता है, पूरी दिन रात आप पे मेहनत करता है ताकि आप पेपर निकालो, आप सरकारी नौकरी लो, आप अपने घर वालों के सपने पूरे करो, हमें इससे क्या मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने की सैलरी दे दोगे कि ज्योत्सना मैम ये लो 1 महीने की सैलरी आपके लिए, ऐश करो जाके, नहीं करोगे, पता है ना मुझे। तो कम से कम टाइम टू टाइम सेशन में आ ही जाया करो। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। जिसने भी वाशिंगटन डीसी किया बता दूं, वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर, वाशिंगटन डीसी जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है, इसका नहीं है,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, इसका नहीं है, क्लियर है ना। तो यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन का मुख्यालय किस शहर में है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ पर है भैया, न्यूयॉर्क यूएसए में है। क्लियर है सबको, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी बताया था, स्थापना कब हुई थी बताया था, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। एंटोनियो गुतेरेस इसके हेड है, बताया था, सब बताया है, कुछ नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। भाई साहब अभी बताया है, जस्ट अभी बताया। इसके क्वेश्चन जिसने गलत किया उसको पटक पटक के मारूंगी, है ना। मैं जल्दी से बताया, अभी आंसर करो। विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर स्थित है, बीजिंग चाइना, न्यूयॉर्क यूएसए, टोक्यो जापान या वाशिंगटन डीसी यूएसए। जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, है ना। देखो सेशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे और बताएंगे कि बताओ मैम, बताओ जल्दी कि मैम इसका आंसर ये है, जल्दी से बताइए। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर शेयर कर दो, फटाफट से बता दो, तो फिर आ जाएगा मजा, मजा ही आ जाएगा यार, बढ़िया तरीके से। बिल्कुल, देखो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वेल डन। अच्छा कुछ है, कुछ महान लोग भी हैं जो कि गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बट सही आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी बताया, किसके बारे में, देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी बताया कि देखो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अभी बताया था वाशिंगटन डीसी, है ना। अभी क्या बताया कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, जस्ट अभी बताया था कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब आगे देखो क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ हेड कौन है ये भी मैंने बता दिया था कि भाई डेविड मलपास हैं। हेड कौन है भैया, तो डेविड मलपास हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल बताया था और एक ट्रिक भी बताई थी, जल्दी से आंसर करो, इतना इजीएस्ट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसकी खाने की, याद आया कुछ, याद आया कुछ, जल्दी से आंसर करो। कल मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप याद रखोगे भाई इसको, है ना। कल मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, याद आया कुछ या दिमाग से सब फ्लश आउट हो चुका है, कुछ याद आया, आया तो होगा याद। कुछ क्या, बहुत कुछ याद आया होगा, तो जल्दी से आंसर करो बॉस। आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे, चलो चलो क्लियर है सबको सारी चीजें, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो रोम इटली में है। वेरी गुड, सबका आंसर रोम इटली में। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि रोम रोम में खाना, है ना, याद आया। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी रोम रोम में खाना, इसका मतलब है कि फूड रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे, देखो ट्रिक क्या थी, एक सेकेंड रुकना, है ना, एक सेकेंड रुकना बच्चा, ठीक है। तो ट्रिक थी आपकी रोम रोम में खाना, कहने का मतलब ये है कि खाने से संबंधित, किससे संबंधित बच्चा, तो खाने से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है भाई, वो रोम इटली में है। खाने से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, क्लियर है, रोम इटली में। तो याद रखना रोम रोम में खाना, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, रोम रोम में खाना। एक और ट्रिक देख लो, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2 बताती हूँ। ट्रिक 2 देखो कि याद रखना कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा कह रही हूँ, है ना, सॉरी, है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू होते हैं
और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चा वर्ल्ड से शुरू होकर के ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होते हैं, उनका हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ पर होता है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड होता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू होकर के ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होते हैं, उनका हेडक्वार्टर हमेशा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड होता है। ठीक है, तो ये दो मैंने धांसू सी ट्रिक बताई है और उम्मीद है आपको ये धांसू ट्रिक्स याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका क्या है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये देखो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी हम एक साथ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लोसाने स्विट्जरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, शंघाई चाइना या हेग नीदरलैंड्स। जल्दी से बताओ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जल्दी से बताओ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो क्लियर है सबको सारी चीजें? तो सबको सारी चीजें कहती है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बात किसकी हो रही है भैया? बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ओलंपिक कमेटी। तो मैंने बोला था कि भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1894 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में, 1894 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किस शहर में है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इस्तांबुल, टर्की, जेद्दा, सऊदी अरब, शंघाई चाइना, काठमांडू नेपाल। तो जल्दी से बताओ। देखो ये क्वेश्चन में ये मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे इसमें जो क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं कि मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही सब बता दूंगी, अलग से पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका वर्ल्ड बैंक काम करता है, जैसे आपका बाकी बैंक काम करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अब देखो इन्होंने एक लाइन लिखी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स तो पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्री पता होगी ना। तो ये ब्रिक्स कंट्री जो है इन्होंने मिलकर के फाउंड किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को, इसीलिए इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर के फाउंड किया है किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और इसी वजह से आप इसको क्या कहते हो? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हो। यही कारण है कि आप इसको क्या कहते हो बॉस? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हो आप इसे। उसका कारण केवल इतना ही है, यही कारण है कि आप इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हो। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो तो अब देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाइना में है। स्थापना बहुत पुरानी नहीं है, 2014 में हुई थी, है ना। स्थापना कब हुई थी बच्चा? तो 2014। तो बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्थापना है बच्चा कब हुई थी? 2014, है ना। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है सबको सारी चीज़ें? ठीक है, फाउंडर कौन है? ब्रिक्स है। मैंने पहले ही बता दिया, न्यू डेवलपमेंट का जो फाउंडर है वो कौन हो जाता है? वो ब्रिक्स हो जाता है, ब्रिक्स। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? इसकी मेंबर कंट्री ही इसका फुल फॉर्म है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आखिरी मेंबर है ना साउथ अफ्रीका जो है इसका क्या है? ब्रिक्स
ब्रिक्स का आखिरी मेंबर बना था, आखिरी में मेंबर बना था, और कब बना था? 2010 में, है ना। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का आखिरी मेंबर बना था, और कब बना था? तो 2010 में बना था। क्लियर है ना? क्लियर बनी? कौनो दिक्कत परेशानी तो ना है ना होए भैया, हमका पता है, कौनो दिक्कत ना होए। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। तो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए, टोक्यो जापान। अभी एक ट्रिक बताई थी, दिमाग लगाओ, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी, दिमाग लगा करके आंसर करो। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, तो बताओ जल्दी से कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। जल्दी से पूरा दिमाग लगाएंगे आप, और दिमाग लगा के बताएंगे, मैं अलग से आपको कुछ नहीं बता रही, याद रखो, ठीक है। मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगी, आप जो बताएंगे आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो, तो बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर है बिल्कुल सही सभी का, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी मैंने क्या बोला था, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड से शुरू होकर के ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होते हैं, उन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अभी मैंने आपको बताया था भाई कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड से शुरू होकर के ऑर्गेनाइजेशन पे आकर के खत्म होते हैं, उन सब का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसलिए इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा बच्चा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? एक सेकेंड रुकना है ना। है ना, इसलिए इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करूं तो WHO फुल फॉर्म क्या है इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फुल फॉर्म इसका क्या है भैया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो आगे मैं बोलूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी भाई इसकी कब? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी भैया स्थापना? तो स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अभी बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एशियाई विकास बैंक, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताओ। इस्तांबुल टर्की, शंघाई चाइना, जेद्दा सऊदी अरबिया, या मंडलूयोंग फिलीपींस? जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा। सारे बचवा आंसर करो, कहा हो ये के सही आंसर। एक बार पूरा जोर लगा करके यार सेशन को कर दो शेयर, बढ़िया तरीके से पूरा जोर लगा करके सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एडीबी का हेडक्वार्टर का, सॉरी हाँ बिल्कुल, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मंडलूयोंग फिलीपींस में। मंडलूयोंग फिलीपींस। देखो फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया की जितनी भी कंट्री हैं उनको हेल्प करता है फाइनेंशियली। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? मंडलूयोंग। इतना लंबा है, मैं केवल फिलीपींस लिख दे रही हूं, आप समझ जाना, फिलीपींस हो जाएगा। क्लियर है? आगे मैं बताऊं तो इसकी स्थापना कब हुई है? जल्दी से बता दो भाई। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1966, 1966 में स्थापना कब हुई है? तो 1966, 1966 में। सदस्य देश कितने हैं? तो 68। सदस्य देश कितने हैं? तो भाई 68 हो जाएंगे। 68 है सदस्य देश। कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर हो जाएगा 68, 68 सदस्य देश है। क्लियर है? चलो तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बच्चा अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे जस्ट बाद मैथ की क्लास है तो कतई मिस मत करना, है ना। मेरे जस्ट बाद मैथ की क्लास है तो बिल्कुल मिस मत करना, वरना बहुत ही पिटोगे, याद रखना। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।